ये गोपाल गोपाल नगर गोपाल नगर सोसाइटी में पर्वत पाटिया एरिया है, गोपाल नगर सोसाइटी। अच्छा, अरविंदाख्य प्रभु के भवन ना, नहीं अच्छा, आपके भवन है। मुझे बताया गया अरविंदाख्य करके। ओ सेंटर इंचार्ज, हाउस इंचार्ज somebody else। अच्छा, ओके। तो गोपाल भवन में गोपालपुरा में है। आज प्रातःकालीन कक्षा में आप जितने भी श्रद्धालु यहाँ उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कक्षा शुरू करने से पहले एक भजन से शुरू करते हैं। आप अपने हस्तपोथी से निकालिए। आमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई। ये भी शरणागति सीरीज है। आमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई। तुमी आमार माता पिता बंधु भाई। तुमी आमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई। आमार तुमी आमार माता पिता बंधु भाई। बंधु दारा सुता सुता तब दासी दास। बंधु दारा सेइत सम्बन्धे सबे आमार प्रयास। आमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई। आमार तुमी आमार पिता माता बंधु भाई। धन जन गृह दार तुम्हार बोलिया। धन जन रक्षा करी आमी मात्र
सेवक हइया। आमार बलिते प्रभु আর কিছু নাই আমার। তোমার কার্যের তরে উপার্জি মুধন, তোমার কার্যের তরে তোমার সংসারে ব্যয় করিব বহন। আমারে বলিতে প্রভু আর কিছু নাই আমার। ভালো মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি, ভালো মন্দ নাহি জানি তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই আমার। তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালনা, তোমার ইচ্ছায় মোর শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই আমার। নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করিয়ার, নিজ সুখ লাগি কিছু ভক্তি বিনোদ বলে তব সুখ সার। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই আমার। তুমি আমার মাতা পিতা বন্ধু ভাই, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा श्याम सुंदर राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ठंडी के समय है, जगह संकुचित है, थोड़ा और आगे आगे आ जाओ। ठंडी के समय का विशेषता है, जिस रूम में 50 बैठ सकते हैं, यहाँ 80 बैठ सकते हैं। तो इसलिए और स्पेस को फुलेस्ट यूज करना चाहिए। क्यों बैग और आ गया, बैग के लिए और कहीं रख दो, जाकर टेबल के नीचे रख दो। बैग के लिए एक आदमी के जाए क्या रख, आज मन चाच पॉसिबल आगे आ गया। ये भजन आपको अच्छा लगा? ये गुजराती भाषा में तो था नहीं, बंग भाषा में था। अब हरी बोल दिया आपने। हिंदी भाषी समझ में आता है? नहीं, सुन भर लिए, समझ में तो नहीं आता। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आमार बोलीते प्रभु आर किछु नहीं। अब ये शरणागति के अंग है, भजन है। अब मैं आपका हो गया हूँ, अभी हमारा करके कुछ और है ही नहीं, सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं। हमारा बोलीते प्रभु आर किछु नहीं। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मेरा है करके, हमारा कुछ है ही नहीं। क्या क्या नहीं आप करना, तुम्ही ही हमारा माता पिता बंधु भाई। आप ही तो मेरे माता है, पिता है, बंधु है, भाई है, फिर मेरा कौन है? कोई नहीं, सब आप ही है। मतलब मेरा पिता माता बंधु भाई हैं, लेकिन ये सब आपका ही है, मेरा नहीं है। कैसे आपका है ना? बंधु दारा सुत सुता तब दासी दास। ये सभी माता पिता बंधु भाई, दारा सुत सुता दास, सब आपके दास और दासी है। जितने मेरे से रिलेटेड हैं, ये सब आपके ही। पुरुष हो तो दास है, स्त्री हो तो दासी है, आपका ही है। फिर तुम कौन हो? सही तो संबंध है सबे हमारा प्रयास। मेरा यही संबंध है। मेरा संबंध नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ, उनकी पत्नी हूँ, उनका भाई हूँ, मेरे फ्रेंड हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपका ही हूँ और वो सब आपका है, इसी नाते संबंध है। आया संबंध क्या है? हमारा रिलेशन केवल आपसे है, आप ही सब कुछ है। ये जितने दुनिया संसार, ये सब आपके ही है, इसीलिए रिलेशन है आपके मान करके। जैसे आप पिताजी को एक पिता माने, तो जितने बेटा बेटी होंगे सबको भाई बहन होंगे ना, तो वही है।
यही समझ, सब दासी दास आपके है, इसलिए मेरे भाई बहन कहलाते हैं, क्योंकि आपका ही है। अच्छा, ये तो व्यक्तियों का बात बता दिया, बाकी संपत्ति व्यक्तियों को तो चला दादी दादा बोल दिया, सब दासी दास। संपत्ति, धन जन गृह दार तुम्हारा बोलिया, रक्षा करी आमी मात्र सेवक हैया। धन जन गृह, जितने संपत्ति है ये भी सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो ना, मैं चौकीदार हूं, मैं रक्षा करता हूं, आपके सेवक हूं। आप मुझे बोले ये सब संभाल के रखो, उनको मेंटेन करो, तो मैं कर रहा हूं। मेरा क्या है, ये सब आपका ही। रक्षा करी आमी मात्र सेवक हैया, मैं सेवक रूप से रक्षा करता हूं। तुम्हारा कार्य तरे उपार्जिमु धन, बोले मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, जो भी करता हूँ धन उपार्जन करता हूँ, किस लिए ना, आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी। तुम्हारा कार्य तरे उपार्जिमु धन, कोई बोलते हैं कि वो इनकम करना, नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मेहनत करके कमाओ, नहीं तो भीख मांग कर लाओ, दोनों से नहीं इकट्ठा करो। धन उपार्जन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चलेगा किसी। तुम्हारा सेवार तरे उपार्जिमु धन, तुम्हारा संसारे व्यय करीमु बहन, आपके संसार में लगाऊंगा। ये सारी दास दासी तो आपका ही है, उनके मेंटेनेंस के लिए लगाऊंगा, फिर काम इनकम करूंगा और खर्चा करूंगा। भाला मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी, बस मैं तो सेवा करता हूँ, अच्छा सेवक हूँ या नहीं आई डोंट नो, मुझे पता नहीं मैं अच्छा करता हूँ कि बुरा करता हूँ, ये पता नहीं, बस सेवा करता हूँ, लगा हूँ। कैसा कर रहा हूँ आप तो कभी बोले नहीं, मुझे रिमार्क्स दिए नहीं, लेकिन मैं तो लगा हूँ। इसलिए बोलते हैं कि आप जब तक नहीं बोले मुझे, तो भाला मंदा में नहीं जानता नहीं, सेवा तो कर रहा हूँ, सेवा से कभी छूट लिया नहीं, सेवा मात्र करी। तुम्हारा संसार आमी विषय प्रहरी, आपके संसार में मैं एक सिक्योरिटी हूँ। प्रहरी कहते हैं सिक्योरिटी, चौकीदार। ये धन संपत्ति और आपके दासी दासों का देखभाल करना, उनके सुरक्षा काम करना, इस प्रकार से सिक्योरिटी बन करके मैं आपके काम में रहा हूँ। तुम्हारा इच्छा है मोर इंद्रिय चालना, मतलब मेरे इंद्रियां हैं, इंद्रिय जानते ना क्या है, आँख नाक कान हाथ पैर कर, बोले ये सब मेरे लिए नहीं काम करते हैं, आपके लिए, आपके इच्छा से, आपके लिए ही काम करते हैं। तुम्हारा इच्छा है मोर इंद्रिय चालना, क्या इंद्रिय चालना किसी के तो ना, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना, देखने के लिए आपकी इच्छा से उनको देखो, निताई गौर सुंदर है, राधा श्याम सुंदर, उनको देखो, देखता हूँ, ये भक्त हैं, आए हैं यहाँ से, सूरत से, देखो गोपालपुर से आए हैं, सोसाइटी से है ना, गोपाल प्रभु के घर में, उनको देखो, तो उन आपके इच्छा से आँख भी देखती है, आपके इच्छा से मेरा कान केवल सुनता है भागवतम क्लास, और भी जो जो आपके कथा गुणगान नाम आदि, उनको सुनने के लिए कान, श्रवण दर्शन घ्राण, आपके ही पुष्प इतर आदि को घ्राण करता हूँ, और आपके प्रसाद को खाने के लिए वासना है, भोजन वासना, ये आपके है। निज सुख लागे किछु नहीं करी यार, और मेरे लिए तो चांस नहीं, तो खूब खाता है नहीं, मेरे शरीर थोड़ी आपका ही है, मेरे प्लेजर के नहीं, आपके काम के फिट फाट करूँगा इसलिए खिलाता हूँ उसको, आपके काम के लिए रेस्ट तैयार हो तो इसलिए सुलाता हूँ उसको, आपके लिए फिट होगा इसलिए नहलाता हूँ उसको, पोशाक पहनाता हूँ इसलिए। निज सुख लाई लागी किछु नहीं करियार, भक्ति विनद बोले तब सुख सार, आपके सुख ही सार है, यही मेरे जीवन की एकमात्र यही प्रोजेक्ट है। व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नाउ? टू लिव फॉर लॉर्ड, to die for Lord, to work for Lord, think for Lord, to do everything for Lord. That is our project. Okay? Hare Krishna. जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद्
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समवेत उपस्थित भक्त वृंद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग आपके यहाँ श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 7 पर चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। श्लोकावृत्ति। कस्तां त्वनादृत्य परानुचिंता, मृते पशुन् सतिं नाम कुर्यात्। पश्य जनं पतितं वैतरण्यां, स्वकर्मजान् परितापञ्जुषाणम्। कस्तां त्वनादृत्य पुरानुचिन्ता, मृते पशुन् सतिं नाम कुर्यात्। पश्य जनं पतितं वैतरण्यां, स्वकर्मजान् परितापाजुषाणम्। कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ता, मृते पशुन् सतिं नाम कुर्यात्। जनं पतितं वैतरण्यां, कर्मज्ञान परितापायुष्याणम्। कस्तान्त्वनादृत्य परानुचिन्ता, मृते पशुं सतिं नाम कुर्यात्। पश्यज्जनं पतितं वैतरण्यां, सुकर्मजान् परितापाजुषाणम्। उसका शब्दानुवाद। कह और कौन, ताम उसको, तू लेकिन, अनादृत्य उपेक्षा करके, परानुचिंताम दिव्य विचार, रीते बिना, पशुन भौतिकवादी, असतिम क्षणभंगुर, नाम नाम को, कुरियाद स्वीकार करेगा, पश्यन निश्चित रूप से देखे हुए, जन्म जनता, पतितम पतित, वैतरण्याम दुखों की नदी वैतरणी में,
स्वकर्मजान अपने कर्म से उत्पन्न परितापान दुखों को जुषाणम आक्रांत। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देख कर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। प्रभुपाद कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य है जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग हमेशा ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यद्यपि भगवद गीता में इसकी भर्त्सना की गई है, जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता है तब तक वह उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है। वे अंततः गत्वा भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं, किंतु प्रबुद्ध आध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतएव वह सदैव परमेश्वर के दिव्य विचारों में उनके साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में निमग्न रहता है। ये अवस्थाएं हैं ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। पिछले श्लोक में यह सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को परमात्मा विषय में चिंतन करना चाहिए, जो निराकार ब्रह्म के विचार से एक पग आगे हैं। जिस प्रकार के भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था, बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा गया है कि यमराज के ग्रह के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित होने वाली ये नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्म के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस होते हैं, किंतु इनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को वे स्वयं अपने धाम वापस ले जाते हैं। तो ये द्वितीय अध्याय में इस प्रसंग में क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने
संपूर्ण वैदिक ज्ञान को एक बार ने 3 बार रिवीजन किए, अच्छा से पढ़े, समझे, नोट किए, 3 बार रिवीजन किए, फिर उसका समरी लिखे। एसेंस में क्या समझ में क्या लिखे कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, दैट्स इट। फिर भी उनके ही ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट हुआ ये जो सब जीव हैं 84 लाख प्रकार के डिजाइन के शरीर में हैं, और उनमें से तो 80 लाख तो चलो वो तो बेचारे उनका अंदर ज्ञान नहीं है, बाकी लोग 4 लाख जो हम लोग हैं जिनके अंदर चेतना शक्ति का विकास हुआ है, मनुष्य कहलाते हैं, पशु में से थोड़ा बेटर हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी पशु की तरह ही है। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य में जो अपने जीवन के लक्ष्य को न समझ करके केवल शारीरिक और इंद्रिय सुख के लिए कार्य करता है, भले यज्ञ करे, देव पूजा करे, व्रत ध्यान दक्षिणा तीर्थ करे, उनको देवताओं के पशु कहा जाता है। जो इस प्रकार कर्मकांडी, पुण्यकामी, स्वर्गकामी, मुख्यकामी, उनको पशु ही कहा जाता है। क्यों पशु कहा जाता है? प्रभुपाद समझाते हैं, पशु को लोग पालते हैं काट कर खाने के लिए। बकरी किसे पालते हैं? कोई काम में आता है बकरी? कोई काम में नहीं आता ना, केवल एक ही काम में आता है, क्या? सब्जी बना और क्या करेंगे? इसलिए पालते हैं, बड़े प्यार से पालेंगे, फिर काट कर खाएंगे। और जो बुचर हाउस होता है जहाँ बकरी वगैरह काटते हैं, आजकल तो लोग ज़्यादा हैं मांस खाने वाले, तो इसलिए बड़ी फैक्ट्री लगा हुआ है काटने के लिए, इसे एक एक कर काटने में टाइम नहीं है, तो ले जाते हैं 20, 25, 50 बकरियों को ग्रुप करके, और उनको जहाँ उनको मारा जाएगा वहाँ ले जाते हैं, तो उनको हरी पत्ता डाल के वो खाते खाते चलते रहते हैं, बड़े प्यार से चलते हैं, और जा करके लाइन कर खड़ा करते हैं, सर लाइन कर खड़ा करते हैं कि मशीन से कटता है, फटाफट फटाफट 2-2 मिनट में गला कटता है। और वो बकरा देखता है कि मेरे सामने जो 4 नंबर था कटा, मैं अभी 3रा नंबर में हूँ, 1, 2, 3 मेरा बारी भी आएगा, वो कट रहा है, लेकिन उनके सामने वो दाना रखेगा, पैर से खाएगा। पशु है, वो नहीं समझता है, बोले मिला यार खाने के लिए, अरे 2 मिनट के बाद गला कटेगा, इतना समझ में नहीं आता, इसीलिए उनको कहा जाता है पशु है। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी, अरे अभी मिला, भोग लो, लूट लो, टूट पड़ो, अरे तेरे नंबर भी क्लियर हो चुका है, पता है कि नहीं? तेरे भी ग्रीन लाइट हो चुका है, लेकिन कोई समझ नहीं। हम जितने बैठे, कोई सोचे कभी हम भी मरेंगे? वो मर गया, मरे, हम थोड़ी मेडिसिन खा रहे हैं ना, और क्या? कोई सोचते भी नहीं है। हैरान होते हैं, इस जो लोक में हम लोग हैं, इस लोक में क्लियर कट हर भाषा में, गुजराती में भी लिखा है साइन बोर्ड, ये मृत्यु लोकम। क्या लिखा है? मृत्यु लोक का मतलब यहाँ केवल मरना ही होता है, यहाँ कोई जी नहीं सकता। केवल मृत्यु लोक का, जैसे बाथरूम में कोई भोजन करेगा, सोएगा, कुछ करेगा क्या? बाथरूम लिखा है रूम के सामने, मतलब केवल नहाना होता है, तो बकेट मग रखा है, शावर टैप लगा हुआ है। यहाँ सारी व्यवस्था है, जैसे वो नाना प्रकार के वैज्ञानिक इन्वेंशन सब सारे मरवाने के लिए, क्योंकि काम ही एक ही होता है वहाँ, दूसरा कुछ काम होता ही नहीं। इस लोक में एक ही काम क्या होता है? मरना, और सारे सामग्री मरवाने के लिए, और कुछ नहीं। यही व्यवस्था भगवान ने की है। अरे आए मर जा, बोले नो,
ऐसे नहीं मरोगे। कैसे मरो ना, दुख भोगते भोगते मरना है। इसलिए केवल मृत्युलोक नहीं, दुखालयम मृत्युलोकम, नहीं दुखालय और मृत्युलोक ये मरने का घर है। दुख भोगते भोगते मरवाएंगे। इसे बाथरूम है, तेल लगा करके साबुन लगा करके नहाना है। तो यहाँ भी नाना प्रकार के यातना दुख भोग भोग कर मरना ही केवल इसी के लिए आए। ओनली वन गोल, एक ही लक्ष्य है। क्या? जो इधर आए हैं मरने के लिए आए हैं। कैसे मरेंगे? नाना प्रकार दुख भोग करके मरेंगे। इज इट कन्फर्म और नॉट? इसमें किसी का द्विमत है? कहा कि द्विमत होंगे? हमारा खाता तो खुला रो करके। कोई हंस करके जन्म आया दुनिया में? एक भी तो नहीं आया हंस करके। रो करके जिसका ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग होगा रुला करके, वो बीच में हम हंसेंगे। ऐसे बेशरम कौन होगा? तेरा ओपनिंग क्लोजिंग तो देख लो। सुख दिया जाएगा संसार में, सुखी हूंगा। अरे तेरे वेलकम कैसे क्या गया? 9 महीने मल मूत्र के ब्याग में उल्टे टांग करके, है कि नहीं? दिस इज आवर वेलकमिंग प्रोसेस। माला पहना कर नहीं है, ऐसे ही। अरे 1-2 दिन नहीं, 9 महीने तक उसमें माँ अगर आचार चाटता है तुम्हारा शरीर जल जाएगा तेजाब के कारण। ऐसे ही गर्भवास यंत्रणा शास्त्र में वर्णन किया गया। हम तो भूल गए, भगवान ने बड़ा कृपा करके भुला दी। गर्भवास यंत्रणा जो इतने कष्टदायक है, अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। इसीलिए भगवान कृपा करके बोले उसको मिटा दो, भूल डिलीट मार दो उसको, नहीं तो जी नहीं सकते, कुछ करेंगे नहीं। इतने कष्ट है, इतने कष्ट है, इतने लंबा समय तक। कभी कभी वर्णन आता है कि कोई जीव का तो 100 जन्म का पिछले के याद आ जाता है। अरे मैं ये गलती किया था इसलिए परेशान। हे प्रभु, कान पकड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ, कभी ऐसा नहीं करूँगा साहब। इस बार तो भजन करूँगा ही, आते ही हरे कृष्ण करूँगा। 16 माला क्या 32 माला ही करूँगा प्रभु। दिल्ली गोपालपुरा में जाऊँगा क्लास सुनने के लिए, प्लीज इस बार निकाल दीजिए। रगड़ता है कान पकड़ करके, क्योंकि जो पिछले का याद आता ना, मैं यही गलती किया, ये गलती किया। ओहो, इतने भयंकर यंत्रणादायक। तो बार बार जब गिड़गिड़ाता है तो भगवान ने निकाल देते हैं उसको, गर्भ से बाहर आ जाता। आते ही गया, भूल गया। आए बाहर आते ही भूल गया। भाई तुम कितने कसम खाकर आए थे, कितने सैकड़ों प्रॉमिस किए थे, फॉरगेट एवरीथिंग। आ करके खत्म। वहाँ अब जानते हैं आदरेर छेले कितना लव एंड केयर, लाडले बनते हैं, और भूल गए सब, पास खत्म। यहाँ तो बाबू बनने हो, चले भूल गए कि तुम आए हो किस लिए? दुख भोग भोग करके मरने के लिए लाया गया तुझे। जब ये चीज को किसी को सचमुच लिख करके सामने रखे, याद करे, मैं इधर आया हूं केवल टू सफर एंड डाई। अभी अगर हम लोग को, हम जिसमें बैठे हैं, लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, बोले एक एक सब गला कटेगा, 13 नंबर है, 500 नंबर में है, तो आपको लोग गुलाब जामुन खवाओ, खाएंगे? बोलिए। 5 मिनट अभी बाकी है ना तेरे गला कटने के लिए, अभी कुछ टाइम बाकी है, अभी खा लो। खाएंगे अपने? OMG क्या खाऊं? देख रहा हूं मृत्यु, है कि नहीं? भगवान बड़े कृपा करते, नोटिस इश्यू नहीं करते। परीक्षित महाराज से 1 वीक के हेड नोटिस मिला, अगर हमको 2 वीक के हेड मिले तो हम तभी मर जाते। परीक्षित महाराज तो 1 हफ्ता बिता है भागवत सुने, हम तो सुने बगैर ही मर जाते। अरे हार्ट अटैक हो जाएगा। क्योंकि कभी विश्वास नहीं करता हम मरेंगे करके, कोई नहीं चाहता मरना। लेकिन
भूल जाते हैं कौन सा घर में हम लोग है। ये घर में जीना संभव ही नहीं है। अरे बाथरूम में के वही व्यवस्था है ना इधर। तो ये मृत्यु लोक हैं, यहाँ मरवाने के लिए बुलाया गया तुझे। देवता भी आते हैं यहाँ मरने के लिए, क्योंकि मरने का जगह यही है और कोई नहीं है। जैसे आपको पेशाब लगने से यूरिनल में जाते हैं तो इसमें मरने का स्थान है तो फिर यहीं आना पड़ता है, मरने का टाइम आता है। और आकर मर जा नहीं, भोग दुख भोगते भोगते मरना। हम दो ही चीज चाहते हैं हमारे जीवन में, सुखी होना चाहते हैं और जीना चाहते हैं ना। कोई दुखी नहीं हो चाहते ना, कोई मरना नहीं चाहते। हे डॉक्टर साहब लोन करके पेमेंट कर दूंगा, बचा दो। मैं सुखी रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, यही दो ही इधर नहीं होगा। जो दो हम चाहते हैं ये दो हो नहीं सकता, हुआ नहीं, न होगा। ये बात को अगर हम समझ जाते आप अपने आप सीरियस हो जाएंगे। मेरे क्लास में से कोई जरूरत नहीं, केवल दो ही चीज को अगर हम याद रखें, विल बी सिंसियर ऑनेस्ट। कहा है कि भाई धोखाधड़ी करूं, बिल्कुल सब समाज बदल जाएगा। लेकिन ये दो को भूले हुए हैं। भगवान के माया बड़ा प्रबल है, प्रबल माया के प्रभाव है, निश्चित सत्य को भुला कर रखा है। और जो निश्चित मिथ्या है, हम सुखी हो नहीं सकते हैं, स्टोर हाउस सब दुख, यहां सुख कहां मिलेगा। सब्जी मंडी में जाएंगे ज्वेलरी डायमंड खरीदने के लिए, मिलेगा क्या यहाँ? अनाज मंडी में। ऐसे ही बेवकूफ हम लोग, ये दुख के स्टोर हाउस में आकर हम सुख को ढूंढते हैं। अरे कितने करोड़ों जन्म ढूंढो, कहा कि मिलेगा? यहाँ है ही नहीं ये जगह, यहाँ है ही नहीं। आप चाबी सूरत में खोए, जाकर दिल्ली में ढूंढ रहे, कहाँ मिलेगा? दुख का हाल है। और मैं जी जाऊं, जी कर रहूंगा, अरे ये जीना संभव ही नहीं, तो मरने के लिए लाया गया है तुझे, मरवाने के लिए व्यवस्था करा जाता है, तो कैसे सोचता कैसे जीने के लिए। लेकिन भगवान की माया इतना है कि भुला दिया। ठीक जैसे पशु के तरह हम ऊँक करके दाना चुभ कर खाते हैं और हरी पत्ता खा लेते हैं, और 2 मिनट के बाद मरेंगे देख रहे हैं, उसको भूल जाते हैं। इसलिए हमको कहा गया कि हम सब जीवित पशु हैं, 2 legged एनिमल्स। भगवान ने बुद्धि शक्ति, चेतना शक्ति, समझने का शक्ति दिए, किताब दिए, संत दिए, साधु दिए, गुरुजन दिए, लेकिन हम तो पशु सब हो करके। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, हम थोड़ी ना मर जाएंगे। ये केवल पशु भावना है। इसलिए देवताओं को पूजे, ये ग्रह नक्षत्र पूजा किए, उसको किए, उसको किए, सुखी हो जाऊंगा। 10 हाथ में दशांगुलम, ये कौन सा पत्थर का, ये दूसरे पत्थर का, तीसरे पत्थर का, और एक कंठ में कवच, ये हाथ में इधर कृष्ण लगा करके, और सुखी होने के लिए कितना व्यवस्था करते हैं ना। सारे अंगुली में लगा दिए, दोनों हाथ में लगा दिए, गले में लगा लिए, सर में लगा लिए, फिर भी बोले सुखी हो जाओ। फिर भी नहीं होते, इतने लोड लेकर के। इसी को कहते पशुत्व है। देवता लोग भी हंसते हैं, बोले मुर्गा कटने के लिए जा रहा है, देखो क्या मजा ले रहा है ना। नहीं तो इसलिए हम पशु कहा जाता है। तो इसी श्लोक को पहले जो श्लोक में 6 नंबर श्लोक में परीक्षित महाराज बोले, परीक्षित महाराज को सुखदेव जी बोले, राजा जी समुच्चय मनुष्यों का जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, तब सुख सारम, केवल भगवान परमात्मा के अनुचिंतन करना, उनके धारणा करना। बिना धारणा में ध्यान नहीं होता। धारणा समझते ना, तो थिंक अप, सोच करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार विमर्श करते करते फिर लगता है ध्यान। तो पहले धारणा, ये बोलते हैं कि परमात्मा के बारे में चिंतन, अनुचिंतन, अगेन एंड अगेन चिंतन करना चाहिए। इसलिए हमको ये जीवन मिला, इसलिए अनाज खाने के लिए मुंह हाथ मिला, पेट मिला,
आँख मिला, नाक मिला, कान मिला, इंद्रिय सब मिला, किस लिए? परमात्मा के बारे में अनुचिंतन करने के लिए। हमें मजा लेने के लिए नहीं मिला। जब तक थोड़ी समय के लिए मिला, इतने समय में केवल ही केवल परमात्मा का अनुचिंतन करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि परमात्मा कौन है ना, 3 प्रकार के भगवान को जानते हैं, ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान। ये सेकंड स्टेज में है, लेकिन जो हाई ग्रेड के होते हैं तो भगवान को पकड़ते हैं। नहीं तो कम से कम परमात्मा को चिंतन करो, अनुचिंतन यही करना चाहिए। ये है अन्वय वाणी, सीधा बात कहे। अब ये श्लोक में कहते हैं, बोले राजा कौन ऐसा कस्तांग, कौन ऐसे पशु होगा जो इसको जानबूझ करके ऐसा नहीं करेगा। इस श्लोक का अर्थ है ये, आज के श्लोक का अर्थ ये व्यतिरेक अर्थ है। यही सिद्धांतों की व्यतिरेक अर्थ करते हैं, मतलब दूसरा प्रकार से। सीधा सीधा तो बोले ही करना चाहिए, बोले कौन ऐसा को नहीं करे। हाँ? भाई आज ही गोपाल जी के भवन में हलवा पूरी, गाजर का हलवा ठंडी के लिए, और कचौड़ी, समोसा, जो आएंगे उनको मिलेगा, सबको मिलेगा। तो फिर कौन ऐसा है जहाँ आए हैं 9:30 बजे को बैठे नहीं खाएगा, है कि नहीं? तो इसी की बात कहते हैं, जो यही करने के लिए आपको लाया गया इस संसार में, केवल भगवान के अनुचिंतन, उनके बारे में सोचना, देखना, लिखना, जो भी करना है इंद्रिय के द्वारा, केवल तुम्हारा इच्छा है तारा इंद्रिय चालना। इंद्रिय की केवल मात्र काम प्रभु के कार्य के लिए होना चाहिए, यही होना चाहिए। कौन ऐसा पशु होगा ये काम को छोड़कर इंद्रिय के द्वारा अपना सुख करेगा। इसी को बोलते हैं अपना सुख लेने वाले कोरे पशु अज्ञानी। वो देख रहे हैं वैतरण्या स्वकर्मजान, बोले वो लोग देख रहे हैं कि मेरे बाप दादा सब मर मर करके गए, कोई बचा, सब स्वर्गीय हो गए। स्वर्ग गए कि नहीं, नरकीय है पता नहीं, लेकिन लिखते हैं स्वर्गीय नरकीय कोई लिखते नहीं है ना, नहीं, लेकिन क्या पता स्वर्ग है कि नरकीय लेकिन गए और जा रहे हैं। हम भी उसी रास्ता में चल रहे हैं एवरी डे। आज के सूरज उगा शाम हो गया तो हम मृत्यु के एक दिन करीब गए। 1 स्टेप मोर फर्दर, 1 डे मोर फर्दर। हमारा, हम बोलते हैं हाउ, अब कितने एज बढ़ा, अरे बढ़ा नहीं घटा, क्योंकि परमायु इज फिक्स्ड। एक एक दे जाते तो घटते ना बढ़ते हैं। तो कितने हम बोले कितने बड़े हो गए, बड़े नहीं हुए, कितने छोटे हुए बोलना चाहिए, है ना? नहीं गलत में कहे छोटे। लेकिन इस जो टाइम हमको मिला, थोड़े समय लिमिटेड, जिसको कहते हैं अवधि, इस जीवन के आयु करके अवधि जो मिला है, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग इट, हम कैसे इसको उपयोग करते हैं। केवल ही केवल हमको दिया गया ये शरीर और ये समय परमात्मा अनुचिंतन के लिए। जो ये नहीं करते हैं तो वो पशु हैं, क्योंकि आगे लगाएगा कैसे तो मरोगे, डेट फाइनल। जैसे कोई प्रोडक्ट बाजार से मिलता है तो इसमें 2 डेट लिखा रहता है ना, क्या क्या, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड, ये जितने प्रोडक्ट यहाँ बैठे हैं और जो सूरत में नहीं बैठे हैं, सब में भी 2 डेट लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। ये हम मजा लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़कर हैप्पी बर्थडे करते हैं, अरे वो भी जस्ट नीचे वो भी लिखा है एक्सपायरी डेट भी, उसको कभी देखते ही नहीं, दैट आल्सो रिटन देयर। और एक बात भी लिखा रहता है दोनों डेट के बीच में, देखे ना मेडिसिन बॉटल, बेस्ट यूज बिफोर 3 months और बिफोर दिस। तो ये भी लिखा है ये प्रोडक्ट में कि बेस्ट यूज बिफोर बुढ़ापा, क्योंकि तब तक कुछ कर नहीं पाओगे, अभी कर लो, अभी ये स्टेज आने से पहले जो करना है कर लो भैया, तब तो ना निकम्मा हो जाओगे।
फिर भी नहीं करते हैं सुख की तलाशी में तो सुख यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। दुख के स्टोर हाउस तो सुख का चाहते क्या? सुख भोगने के लिए सुखालय में जाना चाहिए, दुखालय में सुख। पशु नहीं तो क्या है, कसाई घर में लाइन करके ले जा रहे हैं और मजा में खा रहा है, क्या टेस्ट है यार। ये केवल पशुत्व है, पशु भावना। बोले कौन ऐसा पशु है जो देख रहे हैं कि हजारों मर मर करके गए, बैतरणी में पड़े हैं। जमराज के घर के सामने नदी है, पहले जमराज के पास लाने के लिए बैतरणी पड़ना पड़ेगा। बैतरणी में तब बैतरणी गर्म पानी होता है, पूरा खोलते हुए पानी, और उसके अंदर पास पी भी कीड़े ये सब चलते रहते हैं, वो गर्मी में रह सकते हैं। आपको डाल दिया जाएगा, सारे चमड़ा जल जाएगा गर्मी में, और जब सफ्ट हो जाएगा चमड़ा जल करके, ये जो कीड़े मीड़े हैं तो वो नोच नोच कर खाएंगे आपको। कैसे टेस्ट लगता होगा आपको? मरेंगे नहीं आपने। बोलेंगे अब तो गर्म पानी पड़ने से फ्राई हो जाए मर जाएंगे, बोले मरेंगे नहीं, क्योंकि ये शरीर तो रहेगा नहीं। एक स्पेशल शरीर दिया जाएगा, उसको कहते हैं जातना शरीर। केवल कष्ट मिलेगा, मरोगे नहीं, जान नहीं जाएगा, केवल कष्ट ही भोगते रहोगे। ओ हो पूरी जैसे बैल फूल टुम कर फूल जाता ना, ऐसे फैलाएंगे, तेल में गड़ा इतना जाकर फुलाएंगे आपको, करते रहेंगे ना कि मरोगे नहीं। ऐसे हम देखते रहते हैं लोग कैसे कष्ट भोगते हैं, सड़ते हैं। कभी कभी सेटिंग भगवान थोड़ा, टेलर देखा था ना, फिल्म तो बाद में आएगा। टेलर जो सब अभी 60 गए, 60 के ऊपर 70 के ऊपर हो गए, और हॉस्पिटल में जाकर देखो ना, ये सब एग्जाम्पल जमराज ने सेट करके देखा है। बोले मेरे क्या चलता है, हॉस्पिटल में जाकर देखो, विशेष करके ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, और ऐसे ऐसे बड़ी हॉस्पिटल में जाकर देखो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मजा आता है देखने में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वृद्धा एज में। बोले ये सब देखते हैं, कौन नहीं देखता, कौन नहीं जानता, कौन ऐसे परिवार है जिसमें पारिवारिक बड़े परिजन नहीं मरे। कोई ऐसा गांव है, कोई ऐसे शहर है जहां भले स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी क्लब हाउस ना हो, और नहीं हो सकता, लेकिन मरघट ना हो, ऐसा कोई है जगह? 2 घर हो लेकिन तो ये हरि नाम सत्य है। बोलते भी हैं बेशर्म के हरि नाम ही सत्य है, बाकी सब मतलब झूठ है, लेकिन समझते नहीं है। किसको बोलो डेड बॉडी ले जाते हैं, राम नाम सत्य, पर क्यों बोलते हैं ना? बोलते हैं इसलिए बोलता हूँ। ये नहीं समझते हैं कि राम नाम ही सत्य है, ये बात नहीं बोलता है, ये ट्रेडिशन है, बोलना चाहिए, इसीलिए बोलता है। इस प्रकार के नासमझी केवल पशुता है। इसीलिए भागवत में डांट कर रखा, कस्तांग पशु। कौन ऐसे पशु इतने नासमझ है, देखता है सुनता है फिर भी नहीं समझता, लगा है फिर मजा लेने में। ये कोरा पशु है। देखता है कैसे बैतरणी में चीख करके सड़ रह करके लोग कितनी जंत्रणा में भोगते हैं, पूरा जवानी लगा लगा करके कमाया, बुढ़ापे में डॉक्टर को दे दे करके गवाया। सब देखते हैं, लोन करके देते हैं, फिर मरते हैं, फिर भी नहीं समझते। ये अज्ञानता पशुता है। पशु इस प्रकार अज्ञानी होते हैं कि उनको कसाई घर में लिया जाता है, उनको क्या पड़ी है, दाना मिला खूब खाएंगे, और क्या देखते हैं उनके सामने मरने जा रहा है, फिर भी उनको कोई समझ नहीं। लेकिन मनुष्य का तो इतनी चेतना है, और लाइन में खड़ा कर दे, नोटिस आज ही इशू हो जाए ना, अरे ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाएगा। हाँ, ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाएगा। इसीलिए सारे सत्शास्त्र में केवल हमको एक कला सिखाते हैं, यह है आर्ट ऑफ डाइंग। क्या सिखाते हैं? लेकिन जो मूर्ख पशु, वो क्या सिखाते हैं? यस, ये मूर्खों को पता नहीं, ये लिविंग के लोग है ही नहीं। नोबडी कैन लिव हियर, नोबडी कैन बी हैप्पी हियर, इट इज नॉट पॉसिबल। ये बना ही नहीं इसलिए। लेकिन कोरे पशु जो होंगे, और उसमें एचओडी पशु होंगे, रिसर्च करने वाले पशु होंगे, हम शोध पशु हैं, तो वो लोग बोलेंगे और ऐसे पशु सुनेंगे।
इसी बात और मजा लें, क्या भीड़ इकट्ठा होते हैं। ये सब कोरा मूर्खता है, पशुता है। इसी को गाली देकर कहते हैं कस्तांग पशु। कौन ऐसे अज्ञानी बेसमझ पशु होगा, ना समझ पशु, जो देखते हुए कि जम के द्वार पर बैतरणी में कैसे कष्ट भोगते हैं स्वकर्मजान। आपने जो किया हुआ कर्म के परिणाम से कितने कष्ट भोगते हैं, ओ हो तब याद आता है, हाँ मैंने इसे किया था, और डंडा पड़ गया, रे छोड़ दे, रे छोड़ूंगा, ऐसा किया था ना। कितने पीट पीट करके कितने कष्ट देते हैं, उसको भूल करके बोलते हैं कि ओ मुझे थोड़ी मिलेगा। तो जा रहा है वही कष्ट पाने के लिए, रास्ते में जा रहा है, अभी उतर के कष्ट पाओगे, लेकिन वो नहीं, उनको मिला, मुझे थोड़ी ना मिलेगा। कितने अज्ञान है। जैसे पशु कटने के लिए जाते हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं वो कटना, मैं थोड़ी ना। ठीक है, ऐसा ही हम लोग का सभी भूल जाते हैं हमको यहाँ लाया गया किस लिए, बस। लेकिन उस मरने का समय के बीच में जब तक रास्ता में जा रहे हैं, दुख भोगते भोगते मरने के लिए जा रहे हैं, इस समय कोई अगर भगवान की शरणागत हो जाए, अपने सारे मन बुद्धि इंद्रिया के द्वारा शक्ति सामर्थ्य लगाकर भगवान की परमात्मा की चिंतन करते रहे, उनकी धारणा करे, तो ओ दिस इज हिज लास्ट, फिर अगले बार नहीं। यही करना है ना, फिर नहीं, बड़ा टेस्टी तो भरा हूं इधर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खड़ो दुस्तर। क्या मजा है ये, नहीं? यही पशुता है। इसी के लिए ऐसे गाली दे करके व्यतिरेक अर्थ में सुखदेव जी कहते हैं, देखो तो सही कितने कष्ट झेल रहे हैं जम द्वार पर बैतरणी में, स्वकर्मजान, आपने अपने कर्म के परिणाम को भोगते हुए कितना कष्ट भोगते हैं। और हम भी कौन सा अच्छा कर्म किए, हमको कष्ट भोगेगा, भोगे हैं, भूल गए हैं, अभी भोगने वाले हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। नहीं, हम थोड़ी थोड़ी करते हुए लाइन में लग जाएंगे। आ जाएगा, खड़े हो जाओ कटगड़े पर, और पड़ेगा कोड़ा। हाय हाय, मैं तो कभी सोचा नहीं था। नहीं सोचने क्या छोड़ दिया जाएगा तुझे? क्यों सोचा नहीं था? सोचकर क्या करता? हरि भजन करता। यही तो करना चाहिए। केवल इसी को करने के लिए ही तो तुझे ये कष्ट के लोक में भेजा गया। अगर तू बिना कष्ट में करते तो यहां क्यों आते? इसी को हमारे महाजन लोग कहते हैं, दुख में सुमिरन सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जब करे। जब सुख अवस्था में हम हरि भजन करें तो दुख होता ही नहीं। नहीं, जितने स्टूडेंट एग्जाम आया, हे भगवान मंदिर में जाएंगे, नारियल तोड़ूंगा, सर पीटूंगा, हे प्रभु आज मेरा परीक्षा है प्रभु। साल भर क्या कर रहा था? तभी अगर ऐसा करता तो अभी डरता नहीं था। लेकिन साल भर तो आप जानते हैं क्या करें, मस्ती करेंगे। यही है अभी हमारा जो थोड़ी बहुत मरने से पहले जो टाइम, उसमें जो करना चाहिए उसको बिल्कुल भूले हुए हैं। इसी बोलते हैं कि जो परमात्मा अनुचिंतन के लिए ये समय, ये शरीर, ये इंद्रिया, ये सामर्थ्य दिया गया, हाउ वी आर ब्लंटली मिसयूटिलाइजिंग इट। किस प्रकार उसको हम दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करते हैं किसी लिए? सुखी होने के लिए। हम सुखी हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम भोगता है ही नहीं। हम भोगना चाहते हैं, भोग कर तो सुखी होना चाहते हैं। क्योंकि हम भोग नहीं सकते, भोगने से रोगी हो जाओगे। भोगे रोग भयम। क्या फ्रेश गुलाब जामुन है, नरम नरम, गरम गरम, पिंक कलर का, और वाह, सुनते ही मुंह से पानी गिरता है। परात भर के सामने लाए, पूरा खा जाऊं।
टकाटक अगर फ्री मिला तो एक के बाद एक एक मिनट में डालते रहो मुख में, दांत में नहीं लगे निगल जाओ। 1 2 3 4 5 माई पेट है कि नहीं? क्योंकि भोगता नहीं है तूने। भोग करके सुख हम प्राप्ति नहीं कर सकते, यही हमारे मूर्खता है। सब सुखी होना चाहते हैं बट यू डोंट नो हाउ टू बिकम हैप्पी। सुखी होने का फॉर्मूला हमको पता नहीं है। यस, तुम उन आनंद चिन्मय घन के पाठ हो, तुम भी आनंद चाहते हो, तुम आनंद भोगने के लायक हो, लेकिन हाउ टू डू इट वही नहीं पता। हम सब भगवान के टुकड़े, भगवान के अणु अंश होने के नाते भगवान में जो आनंद भरा हुआ है, हम भी उसी आनंद के लायक है दैट इज फैक्ट। हम सब आनंद चाहते हो, आनंद ही भोगने के लायक है, सुख शांति सब चाहते हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ तो भटक करके यहाँ पड़े हैं। अब यहाँ से जब तक वहाँ नहीं जाओगे तब तो कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? वी आर ऑल इन रॉन्ग एड्रेस। जो एड्रेस में जाना चाहते वो एड्रेस में तो गए नहीं, रॉन्ग एड्रेस में आकर के और ढूंढोगे क्या मिलेगा थोड़ी। तो वी आर ऑल इन रॉन्ग एड्रेस। तो अभी पता चल जाए कि वी आर ऑल इन रॉन्ग एड्रेस, तो क्या करना चाहिए? सही पता करो। बोलेंगे सर यार इतने 20 किलोमीटर आगे आ गया यार, वो चौक में भी जाना था, अभी वापस जाओ, जाकर फिर सही रास्ता पकड़ो। वही करना होगा। गलत रास्ते पर बहुत आगे बढ़ गए। तो इसलिए ये कहते हैं पश्यन जनंग पतितंग बैतरण्या। बोले देखता है, आप बाजार में चले जाओ, देखो लोग कैसे लगे हुए हैं, दिन रात बेशर्म हो करके पूरी ताकत लगा करके सुखी होने के लिए प्रयास में लगे हैं ना। भागे जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट हुआ इतने जाम हो जाते हैं, इधर से भागे आ रहे हैं, इधर से भागे जा रहे हैं, इधर से भागे जा रहे हैं। अरे भैया एक लाइन में जाओ, ठीक से जाओ। नहीं, मैं पहले आगे चला जाऊं, मैं पहले आ जाऊं। आपका इधर तो थी कम से कम ई रिक्शा नहीं है। वृंदावन में तो जीना हराम कर दिए वो लोग। पुलिस की प्रशासन ही फेल मार गया ई रिक्शा के सामने। क्या ये रिक्शा आया। लेकिन ई रिक्शा एक दूसरा है, मोटर बाइक है, ये हो वो है। ऐसे जहां आधा इंच रहे उसके चक्कर चले जाएंगे, बम्पर के ऊपर उठ के भाग जाएंगे। अरे इतने जल्दी जाकर करो ना, फास्ट, मुझे जल्दी जाना, मुझे आगे जाना। कोई पीछे रहना नहीं चाहता, कोई थोड़ा नियम को फॉलो करना है ना। नहीं, बड़े गाड़ियों भी अरे जहां 3 जाए तो 5 लाइन में खड़े हो गए, आने वाले के लिए रास्ता ही नहीं। तो मत आओ, हम आगे जाए। अरे आएंगे कैसे, तो रास्ता दे तब तो आएगा, फिर भी खड़ा हो जाना चाहिए। सूरत में वैसे करते हैं कि नहीं? यूपी में तो आप अगर देखना चाहते हो, उल्टा प्रदेश है ना। यहाँ सब उल्टा है। ये प्रदेश ही उल्टा है। वहां तो गाड़ी भी, ये सब गाड़ी नहीं, बुग्गी और जुगाड़ रोड में चलता है। कितने बढ़िया रोड बनाया गवर्नमेंट, एक्सप्रेस हाईवे, वहां चलेंगे बुग्गी। बुग्गी जानते हैं? नहीं सुने? मतलब एक भैंस, बड़ा वाला भैंस होगा, उसके पीछे एक बैलगाड़ी की तरह हो, उसके भूसा भूसा होता ना, गाय के दाना, उसको तो गेहूं भूसा, गेहूं का जो चुनी, उसको भरते हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। उसमें ना आईना है, ना हॉर्न है, ना स्टीयरिंग है, ना ब्रेक है, ना क्लच है, कुछ भी नहीं है। महामूर्ख भैंस मिस्टर चला रहे हैं, उसको खींच रहे, और दूसरा भैंस उसको चला रहा है। आप पीछे हॉर्न मार मार के थक जाओ, कुछ भी करो, कहा है कि पूरा रोड भर करके पूरा यहां से यहां तक चल रहा है, वो लो, कोई फर्क ना।
कहाँ पर? एक्सप्रेस हाईवे। ये है उल्टा प्रदेश। एक गाड़ी, उसको बोलते हैं जुगाड़। ये जो पानी पंप है ना, पानी उठाते, इस पंप को लेके फिट करके उसमें मशीन, इसमें मशीन जोड़ जाड़ करके और बना दिए गाड़ी। उसमें गाड़ी चलाते हैं, उसका नंबर प्लेट है ना, ट्रैफिक। आरटीओ बोलता है कि मैं क्या करूं, ये कौन सा जुगाड़। बड़े बड़े इंजीनियर फेल। अब क्या करें? तो ये हालत में लोग देख रहे सारे, इसलिए इतने बेनियम काम नियम तोड़ करके गलत करते हैं, पाप करते हैं। हाउ टू बिकम हैप्पी? इतने पागल हो रहे, अभी नंबर अनाउंस हो रहा है। बुकी तो कन्फर्म नहीं है ना, जुगाड़ तो नहीं है ना, तो जुगाड़ में नंबर नहीं लगता। ये नंबर बोलते हैं ना, गुजरात में करने वाले ऐसे रखते हैं ना। चलाना चलाते हाँ, वो भारतवर्ष में फैल गया वो सब जगह में। तो ये इस प्रकार पे पश्यदपि न पश्यति, देख करके उनके यंत्रणा, उनके कष्ट, उनके मूर्खतापूर्ण प्रयास कितने लगे हुए, पसीना उतार करके सौ सा खाए नहीं, ये रात के कर रहे हैं, और जितने हूं करके इतने परेशानी से मरेंगे, कष्ट भोगेंगे, भोग भी रहे हैं। ये सब को सुनते हुए, समझते हुए, देखते हुए, पश्यन्नपि जन्म, ये पश्यम जनं पतितं वैतरण्या, ये कष्ट की तड़पने की नदी में चीख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि वो उनका है बदमाशी, ऐसे हो रहा, कितने कष्ट मिल रहा है, मैं थोड़ी, मैं तो मजा में इतर लगा रहा हूं। स्वकर्मजान पतितम परिताप जुषाण, अपने कर्म फल के, कर्म के परिणाम को भोगते हुए कैसे कष्ट भोग रहे हैं, सभी हम देख रहे हैं। और हम इस खाता में, हाँ, कुछ ही समय के बाद हमारे नंबर आने वाला है, लेकिन अभी भी ज्ञान नहीं आया। तो इस ज्ञान को उदय करने के लिए ये भागवत की श्लोक हमको चेतावनी देता है, गेट अप, अभी तो समझ लो, ये कोरा मूर्खता को छोड़ दो। हरे कृष्ण। Any question or something? Comments? लगता है किसी को समझ में नहीं आया। महाराज जी, हाँ जी, बहुत सुंदर बताया। आपने बताया कि जो जीव माता के गर्भ में कष्ट भोगता है और बाहर आके भूल जाता है, और एक जगह पर भगवान ये भी कहते हैं कि जो दुखी हो वो मेरे पास आता है। तो भगवान ये स्मरण दिलाते थे, अगर दिलाते तो हो सकता है कि वो ज़्यादा सीरियस होता, तो क्यों भुला देते हैं फिर? अगर उसको स्मरण दिया होता तो थोड़ा और ज़्यादा से, बहुत कष्ट झेले हैं मैंने। ये भागवत क्लास क्या है? स्वर्ण दिलाता है कि नहीं? हाँ, पर 1 घंटा क्यों चलता है इधर, टाइम क्यों खराब करता है? स्वर्ण दिलाते और क्या है? इसीलिए तो नित्यम भागवत सेवा कहा गया। साधु लोग, संत लोग, गुरु लोग, शास्त्र, ये सब करता क्या है? स्वर्ण नहीं दिलाता। अगर भगवान ही स्मरण दिला देते तो ये मूर्ति लोग को बनाते क्यों? है कि नहीं? जितने बड़े बड़े महावदान्य लोग से हॉस्पिटल बनाते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, पूरे जीवन की पूंजी लगा करके, कई करोड़ लगा कर हॉस्पिटल बनाया,
अब कभी विजिटिंग में गया, अगर देखेगा हॉस्पिटल खाली बेड से पड़ा है, क्या करेगा? रोएगा नहीं? आकर बोलेगा हे प्रभु इतने खर्चा करे हॉस्पिटल बनाया तो भर देना चाहिए ना उसको, कृपा करो। यही तो प्रार्थना करेगा, और क्या करेगा? है कि नहीं? तो ये इतने बड़े दुनिया बनाया, सब वो इसे करेंगे तो छूट जाएंगे, दुनिया में रहेगा कौन? अगर स्मरण दिला दे यहाँ को रहेंगे तो फिर जमीन के रेट इन्हें भाव कैसे बढ़ेगा? है कि नहीं? एक खूबसूरत ही नहीं रहेगा, सब स्वर्ग बन जाएगा फिर तो सूरत नहीं रहेगा। तो इसीलिए विस्मरण कराते हैं ताकि यहाँ मजा लो। स्मरण करने के एजेंसी भी दिए हैं जिनको स्मरण करने का व्यवस्था भी रखे हैं, नहीं तो हाउसफुल करने के लिए व्यवस्था भी रखे हैं, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ याद अगर रहता तो बहुत बड़ा काम हो जाता। हम काल के घटना याद के याद, लेकिन मर जाने के बाद फिर याद रखेंगे? कुछ नहीं याद रहता। न बिल्कुल नहीं, केवल कहा हुआ वहां करते रहते हैं, याद क्या करें? जब कष्ट भोगते हैं, ई माँ ई बाप चिल्लाते, तो कुछ ज्ञान याद नहीं आता, केवल कष्ट ही याद आता है। छुड़ाएंगे आएंगे उसको ही पड़ेगा कुड़ा। वहाँ कोई छुड़ाना भाग जाएंगे, बोले बाप रे बाप जमदूत पर मारते हैं, यहाँ कोई पुलिस थोड़ी है कि प्राइवेट दे दो बच जाएंगे, छोड़ देंगे। यहाँ वो जमदूत पर करेंसी नहीं चलेगा, 5 रुपया नोट दिखाने से बोलेंगे चलेगा नहीं बाबा, वहाँ का करेंसी अलग है। वहाँ तुम्हारा चलेगा नहीं। मैया मिलेगा। स्वकर्म जान, जब भक्त हो भक्त कर्म तो किया ना, भुगतना पड़ेगा। इसलिए करते समय सचेत हो जाना चाहिए, है ना? अच्छी भक्तों का ही पहचान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो भद्र भाव से हाथ जोड़ के बोलते प्रभु मैं तो मानता हूँ, कबूल करता हूँ मैं जो गलती किया हूँ, गलती की सजा मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे कर्म का फल तो दूसरा कोई लेगा ही नहीं। अगर मैं आज नहीं भोगूंगा, काल और इंटरेस्ट के साथ आएगा, कंबाइन इंटरेस्ट के साथ, तो आज ही मुझे भुगा दो, खत्म। ये भक्तों का इच्छा होता है सबसे पहले मैं कष्ट भोग लूं, ताकि हम बोलते नहीं 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 मुझे सुख दे दो। अरे सुख अभी दे देंगे तो जो कष्ट है वो तो मिलेगा, ये तो ऐसा तो नहीं मिलेगा। और आपका कष्ट दूसरा तो कोई लगा ही नहीं, तुझे मिलेगा। और जब बूढ़े हो जाओगे, अब तो कुछ झेल सकते हो, ताकत है, इंद्रिया सबल है। जो बिल्कुल उठ नहीं सकते, चल नहीं हो खड़ा से, उतने जो कोड़े पड़े तब, तो भक्त हमेशा चाहता है कि अब भी मैं फिट हूं, अभी दुख दे दो मुझे, क्योंकि मेरा कर्म फल मुझे मिल जाना चाहिए, और जो किया हूं उसको भोग लूं और ना करूं, ऐसे रिपीट और ना करूं, यही तो है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले केवल 16 माला जप करने से नहीं चलेगा, फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करना होगा। ये परहेज है, ये दवाई है तो वो परहेज है। परहेज करेंगे नहीं, दवाई खाने से काम थोड़ी करेगा। परहेज क्या है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट कनेक्शन, नो इंटॉक्सिकेशन, ये परहेज है। तब फिर हरे कृष्ण करो तो काम करेगा। ओके हाँ जी, हम इतना प्रतिदिन, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कुछ आधा घंटा 1 घंटा सुनते हैं और भगत सेवा में भी लगे रहते हैं, फिर भी ये मन ऐसा है कि मन जल्दी से स्वीकार नहीं करता है। क्लास में बैठे तब तक तो मन उसको स्वीकार करता है, लेकिन बाहर जाता है वैसे ही मन वापस वही भौतिक दुनिया में घूम करके वापस उसको स्वीकार। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमारा पुराना नोकिया बैटरी है, चार्ज करने से 2 डंडी आया फिर डाउन हो जाता है। तो इसलिए पावर बैंक लेकर चलो, जहाँ देखो वहाँ प्लग में लगाओ। तो एक बार आधा घंटा सुनने से काम नहीं होगा, भूल जाओगे। सुनते ही रहो, तब चेतना बनी रहेगा, है ना? बिजनेस के लिए भी जाना पड़ता है तो वहाँ तो लिंक टूट जाता है। बिजनेस के लिए जाते हैं ऑफिस पे,
हाँ, तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारा सेवारे तरे उपार्जी में धन है, इसलिए पहले बोल दिया मैंने। धन उपार्जन के लिए जाता ना ऑफिस में, किस लिए जाते हैं? तो उपार्जन तो करने के लिए जाना ही होगा, लेकिन किस लिए, ये ऑब्जेक्टिव और चेंज कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर कर्म नहीं रहेगा। देखिए, कर्म का परिभाषा जानते हैं आप लोग क्या है? व्हाट इज कर्म? इसी को समझ जाएंगे तो अब बहुत कुछ समझ जाएंगे। कर्म है क्या? खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, चलना, इसको कर्म बोलते हैं? नहीं। और कर्म होता क्या? यही तो कर्म है, इसी कर्म कहते हैं। सुनना, बैठना, चलना, जो भी एनीथिंग यू आर डूइंग, ये कर्म है कि नहीं? नहीं, ये कर्म नहीं है। भगवान की सेवा में जाएंगे। नहीं, ये सब कर्म है। कर्म का असली बनावटी तभी होता है, ये सब जो करते ना, क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। बैठना, सोना, चलना, खाना पीना, जो सब जो क्रिया है, ये क्रिया के साथ मैं को लगा देने से कर्म बनता है। मैं खाती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ, तो क्या हो गया? है सब कर्म हो गया। जब मैं को नहीं लगाएंगे तो कर्म तब तक नहीं बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि फॉर्मूला, तुम मेरे नहीं हमारा बोली थे प्रभु की चुना। अब मैं को खत्म कर दिया, सब आपका ही। ऑफिस जाऊंगा, कमाऊंगा, भागूंगा आपके लिए, फिर कर्म ही नहीं रहेगा तो भोगेगा क्या? कछु स्वकर्म जान परितापान, कर्म ही नहीं रहेगा पर परिताप कैसे हो? साइन सही है, आप करो, खूब दबा कर काम करो, परिश्रम करो, लेकिन आपके लिए नहीं। तब सुख सार, उनके लिए करो। खत्म काम, वहीं के वहीं सरपट खत्म हो गया, बिल्कुल डायग्राम चेंज हो जाएगा। ये सब करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाट यू आर डूइंग दैट डजंट मैटर, व्हाई यू आर डूइंग। हर चीज में व्हाई को डालो, पर व्हाट, व्हाई, उसी से ही सब निर्णय होता है, व्हाई की वजह से। इवन इफ कई लोग कंठी, तिलक, माला लेकर के क्लास में बैठते हैं, उनको ही पूछो क्यों ये आता है रेगुलर सुनने के लिए, क्यों ये काम कर रहा है, क्यों ये कंठी तिलक धारण किया है, उसका भी उत्तर कुछ निकलेगा, उससे भी निर्णय होगा। क्योंकि इसे करने से कोई नहीं बन जाता। भक्त के पहचान ये नहीं है कि धोती कुर्ता पहने, तिलक कंठी लगाए, माला लेकर झुने, क्लास में बैठे, ये भक्त नहीं है। भक्त का पहचान कब होगा? जब ये पता चलेगा व्हाई ही इज डूइंग दैट, ये काम क्यों कर रहा है। क्योंकि अनेक मैं देखा हूं, अनेक ऐसे लोग आते हैं और इतने बढ़िया करते हैं जस्ट टू कोई विदेशी की शादी करके विदेश जाने के लिए, क्योंकि इसका में पासपोर्ट जल्दी लग जाता है और वहाँ जाने की सुविधा मिल जाती है, इसी पर्पस में आते हैं। और इतने बढ़िया भक्ति करते हैं, बोलते हैं ओ हो शुद्ध भक्त डाउनलोड होकर आया अभी। लेकिन उनके पर्पस डिफरेंट है। 3-4 साल में देखो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वाशिंगटन, ये तो तुलसी पूजा में पानी दिल के बोलते हैं विलास कुंज दिए वास नहीं, और कोई कुंज में दिए वास। ये प्रार्थना भी करते और चकाचक तिलक कंठी, ये क्लास बिल्कुल आरती में, बिल्कुल फ्रंट लाइन में सेवा। इसे लक्ष्य कुछ और है। जब तक लक्ष्य ही सही नहीं है तो सारे क्रिया कर्म चौपट में गया। ओके, यस। यही तो मूर्खता है, अपने लिए करके जब मरते हैं, जो कष्ट भोगते हैं, इसको याद दिलाना पड़ता है। तो आपके लिए करते हो, क्या मिलता है तुझे? तब फिर बोलेगा अरे यार फिर क्या करूं ना, फिर यही करो, भगवान के लिए करो तो बचोगे, तेरे लिए करोगे तो मरोगे, है ना। डिजायर तो होता है, हम सभी कहते हैं, तो डिजायर को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमको पता चला कि डिजायर के परिणाम से हमको क्या मिलता है, तब डिजायर करने के लिए फिर साहस नहीं करता है।
Okay? We are forgetting the aim of that desire. Okay? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. आप सबकी जय हो।